बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, now we will start work for day 1. Student, in previous day आपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है। द हेडिंग ऑफ दिस यूनिट इज रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग नंबर्स पढ़े हैं, सिंपल काउंटिंग पढ़ी है। आपने फिर फ्रैक्शंस भी यूज़ किए हैं, 1/2, 1/3, 1/4। अब इन सब फॉर्म्स को हम कहते क्या हैं? जी स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रैशनल नंबर्स कहते हैं। देखिए, जो आपके पास इस फॉर्म में लिखी जाए 1/2, 2/3, 4/3, 8/4, इस फॉर्म में आपके पास जो नंबर्स लिखे रहते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स हमारे पास ये हैं जिसमें न्यूमरेटर हम डिनोमिनेटर में डिफाइन करें, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आप देखें, इसकी ये आपके पास p/q की फॉर्म में लिखे रहते हैं। स्टूडेंट, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन रैशनल नंबर्स की ये है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 1/0 आप कभी भी लिख नहीं सकते हैं। 1/0 को जब आप अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास पता है क्या आता है? लिखा होता है अनडिफाइंड। ये लिखा आ जाता है। क्या लिखा आता है? अनडिफाइंड। क्या आपके पास कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसीलिए रैशनल नंबर्स में ये जो है कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि q मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। A number that can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0, कि p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। p और q इंटीजर्स नंबर होते हैं। स्टूडेंट, इंटीजर्स नंबर कौन कौन से होते हैं? आप देखें, इंटीजर्स नंबर को हम z से मीन z से डिनोट करते हैं और ये किस लिखे रहते हैं? देखें जी, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे ये कहा हुआ है कि p और q इंटीजर्स नंबर होंगे और q हमारे पास 0 कभी भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। अब आपने अपनी बुक से अंडरलाइन करना है। देखें जी,
क्लास 7, ओपन योर बुक, पेज नंबर 21। ये लिखा हुआ है डिफाइन रैशनल नंबर्स, a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0। आपने इसको अंडरलाइन करना है। आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और आपने एग्जाम्पल्स भी अंडरलाइन कर लेनी है और आप अपने पास से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि जो बुक में लिखी हुई हैं आप वही एग्जाम्पल्स लिखेंगे, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1/2, 2/3, 4/3, 8/4, कुछ भी लिख सकते हैं, 9/2, 10/3, 10/4, जो आप जो है लिख सकते हैं फ्रैक्शन के उसमें, वो सारी क्या है रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स के सेट किस तरह होते हैं, कौन कौन सी उसमें वैल्यूज आती हैं? रैशनल नंबर्स में ज़्यादातर नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, ज़ीरो फ्रैक्शन भी आ सकता है। अब आपने देखा आपके जो है आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी, अभी तो हमें टीचर ने कहा कि q डज नॉट इक्वल टू 0, कि 0 के इक्वल यहाँ पे q नहीं होगा। स्टूडेंट, ज़ीरो फ्रैक्शन क्या होंगे? देखें मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0/2, 0/10, 0/4, 0/6, जितने मर्जी आप लिख लें। जब आपके पास न्यूमरेटर में 0 आता है तो स्टूडेंट आंसर क्या आता है आपके पास? 0। क्या आता है आंसर आपके पास? 0 आता है। क्या मैंने बोला? जब आपके पास न्यूमरेटर में 0 लिखा जाता है तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। और जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आपके कैलकुलेटर पे आंसर दिया जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, ये बड़ी क्लास में जाके आपने पढ़ना होगा, अभी इसके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपने पढ़ना है कि डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो कोई आंसर नहीं है, वो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में जब 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव फ्रैक्शंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉजिटिव 1/2, पॉजिटिव 2/3, इस तरह ये चलते जाएंगे। नेगेटिव फ्रैक्शन क्या है? -1/2, -3/4, -6/8, ये माइनस के भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं। जब ये सारे नंबर्स बीच में होते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास? कौन सा सेट बनाते हैं? रैशनल सेट। क्या बनाते हैं? रैशनल सेट बनाते हैं। जी स्टूडेंट, आप सबने अंडरलाइन कर लिया अपनी डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है नंबर 9। अब आपने नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करवाने हैं जो है रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट देखिए, नंबर लाइन आपके पास किस तरह बनाई जाती है? आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और दरमियान में मतलब उसके मिड में आपने क्या लिख देना है? 0। ठीक है, क्या लिखना है आपने? मिड में 0 लिख देना है। उसकी राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ये इस तरफ, ये आपकी राइट हैंड साइड है। कौन सी वैल्यू होगी? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी वैल्यू होगी? नेगेटिव। जी स्टूडेंट, नंबर लाइन आपने बनानी है जिसकी राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, अब आप देख लें पेज नंबर 21 पे, representation of rational numbers on number line. We already know the method of constructing a number line. Student, हमने जो है क्लास 5 में भी बनाई थी, क्लास 6 में भी नंबर लाइन बनाई है, इसी तरह हमने क्लास 7 में भी नंबर लाइन बनानी है। Now we use the same number line to represent the rational numbers. For this purpose,
वी ड्रॉ अ नंबर लाइन एज गिवन बिलो। नीचे दी हुई है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है, ऐसी उन्होंने भी बनाई हुई है। ये हमारे पास क्या कहलाती है? नंबर लाइन कहलाती है। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज एंड लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब देखें, आपके पास देखिए रैशनल नंबर तो क्या होते हैं? रैशनल नंबर तो हमारे पास फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं। देखें उसमें किस तरह नंबर लाइन बनती है। 0, 1, 2, 3, -1, -2, नेगेटिव। देखिए जी, अब हमने यहाँ पे जो लाइन बनानी है वो बनानी है रैशनल नंबर्स नंबर लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन बनानी है हमने यहाँ पे? रैशनल नंबर्स नंबर लाइन। देखिए जी, 0 के बाद यहाँ पे क्या आता है? 1/2 और फिर एक मिनट यहाँ नहीं आया, इसके मिड में यहाँ क्या आता है? 1/2, यहाँ पे क्या आता है? 2/2, यहाँ क्या आता है जी? 3/2, यहाँ क्या आता है? 4/2। इसी तरह ये चलता ही जाता है। नेगेटिव में आ जाए, -2/2, पहले 1 आएगा, 1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। ठीक है, ये नंबर इस तरह चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट आप हर जो है नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखें अब ये नंबर्स बनेंगे किस तरह? 0 आ गया, +1, +2, +3। 1/2 का मतलब है यहाँ पर क्या आएगा? 0.5। 2/2 का क्या मतलब है? 1। 3/2 का क्या मतलब है? 1.5। 4/2 2, 5/2 2.5 और यहाँ पे क्या रहेगा? 3 आ जाए। इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे -0.5 -1.5 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा? 2.5। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पे 0.5 इसलिए लिखे हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सबके पास स्केल होगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास भी स्केल जो है मौजूद। आप एक लाइन लगाते हैं, ये मैंने यहाँ 14 से 15 तक लाइन लगाई जी स्टूडेंट। इसके दरम्यान में देखें एक बड़ी लाइन दी हुई है। आप सबका छोटा स्केल होगा तो आप 1 से लेकर 2 तक देख लें। हर किसी के स्केल में ये देखें 1 से लेकर 2 तक आपने लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने से पहले देखें दरमियान में क्या लिखा हुआ है, एक लंबी सी लाइन है। स्टूडेंट ये जो 1 2 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास क्या है? सेंटीमीटर। क्या है स्टूडेंट? सेंटीमीटर है। जो दरमियान में है वो क्या है? मिलीमीटर्स है। सेंटीमीटर से क्या है? छोटे हैं। तो आप इस काउंटिंग को पूरा करके जब 10 मिलीमीटर्स हो जाते हैं तो 10 पर आपके पास 2 सेंटीमीटर आता है। देखिए काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5। 5 पर एक जो है बिग लाइन दी हुई है। नेक्स्ट है 6 7 8 9 10। 10 पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब ये है कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 2। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर 20 मिलीमीटर दिया होगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट,
इसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 0 के बाद जो 0.5 आया है वो किस तरह आ रहा है, ये मिलीमीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपके पास नंबर लाइन इस तरह भी हम बना सकते हैं। जी स्टूडेंट, सब एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखें। जी स्टूडेंट, 2.1 में जो फर्स्ट आपने क्वेश्चन करना है वो देखें क्या है। पेज नंबर 22 आपकी एक्सरसाइज नंबर है 2.1। जी लिखा हुआ है राइट टी मीन्स ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई हैं आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट देखें, पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। आपको पता है अभी हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखें, 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। जी ऐसा ही है, 0 क्या रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर नहीं है। जी स्टूडेंट, तो ये लेकिन हमने ये देखा था जब हमने सेट्स रैशनल नंबर को सेट्स में लिखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, 0 फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि 0 हमारे पास रैशनल नंबर आ सकता है, लेकिन कब, उस वक्त जब आपके पास क्या हो, जो है उसके न्यूमरेटर में लिखा जाए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 0 रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है स्टूडेंट्स? अगर हम 0 को न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे तो ठीक है, डिनोमिनेटर में करेंगे तो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, एन इंटीजर इज एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। जी इंटीजर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने देखा ना कि p और q किससे हमें ले रहे हैं, इंटीजर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ट्रू है। 5 पार्ट देखें। ओह सॉरी स्टूडेंट, ये 3 पार्ट है। और अब आप 4 पार्ट देखें। 4 पार्ट है आपके पास, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। आपको मैंने अभी बताया था कि रैशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब हुआ ये क्या है, फॉल्स। इन एनी रैशनल नंबर p/q, q कैन बी 0। क्या ऐसा हो सकता है कि q 0 हो? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 वाला पार्ट भी फॉल्स है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड भी ट्रू और बाकी दोनों क्या है, फॉल्स है। ये आपका बुक वर्क था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि जो नंबर रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने किस पे शो करवाना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। जी फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -5/2।
अभी जो मैंने यहाँ रेशनल नंबर लाइन बनाई थी, तो आप देखें हमारा 5/2 कहाँ आ रहा था, 2 और 3 के दरमियान में आ रहा था। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखिए 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और 5/2 और 6/2। इसी तरह -1/2, -2/2, -3/2, -4/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनानी है, किस में बनानी है, माइनस में। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करें स्केल के साथ। देखिए 0। अब आपने अपने स्केल से मेजरमेंट करके इक्वल पार्ट में इन्हें डिवाइड करना है। देखें जी, एक, दो, ये देखें इक्वली पार्ट पे आप डिवाइड कर लें। -1, +1, +2, 3 and 4। इसी तरह आपने इधर भी लिखने हैं। -2, -3, -4। ठीक है, अब आप देखें, आपने सबसे पहले देखना है कि आपका क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। जी स्टूडेंट, किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया, नेगेटिव में दिया हुआ है। तो हम कहाँ बनाएंगे, पॉजिटिव की तरफ बनाएंगे कि नेगेटिव की तरफ बनाएंगे। हम नंबर लाइन कहाँ पर बनाएंगे, नंबर लाइन नेगेटिव की तरफ। -5/2। आप देखें जो मैंने आपको ये समझाया था, 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है -5/2। इसी तरह आप यहाँ पे भी -2, -3 के दरमियान में क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, जब आप -5/2 को देखें डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 to the 4, 5 में से 4 माइनस के 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10। आप देखें -2 के बाद क्या आता है, -2.5 और देन 3, ऐसे ही आता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, -5/2 लिख दिया। सेकंड देखिए लिखा हुआ है 2/3, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। जी 2/3 लिखा हुआ है। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर। जी स्टूडेंट देखें, क्या 3 के डब्बे पर 2 आता है, 3 के डब्बे पर 2 नहीं आता। हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। तो पॉइंट लगा के हमने आगे क्या लगा दिया, 0। 3 6 18, माइनस करें, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गए 0, पॉइंट लगा हुआ, आगे क्या आ जाएगा 0। 3 6 18, माइनस किया फिर 2 आ गया। इस तरह चलता जाएगा। डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखा होता। हमने क्लास में
क्लास 5 में पढ़ा था कि हम क्या लगाते हैं, इससे पहले 0 लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा 0.66 डी। इसको दरम्यान में डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आता है 0.5, अगला क्या होगा 0.6, यहाँ पे लिख देंगे 2/3। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड करने से हमें पता चला कि ये कहाँ पे बनेगा, हमारा आंसर आता है 0.66। तो हमने 0 और 1 के दरम्यान में देखा कि 0.5 आ रहा था, उससे एक नंबर आगे हमने क्या बना दिया 2/3 बना दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है 4/5। अब ये कौन सी फ्रैक्शन दी हुई है, क्लास 6 में हमने पढ़ी थी, कौन सी फ्रैक्शन है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हमने चेंज करना है, 5 1 5, 5 में 4 प्लस करें तो क्या रहता है 9/5। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम डिवाइड करेंगे, देखें जी 9 अंदर 5 बाहर, 5 अंदर 5, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट लगाया 0, 5 8 40। क्या आंसर आया आपके पास 1.8। ये किसके दरमियान में बनेगा 0 1 के दरमियान के 1 और 2 के दरमियान। स्टूडेंट 1.8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 1 और 2 के मिड में बनेगा। यहाँ पर हमारे पास आता है 1.5, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे बनेगा 9/5। ओके, देखें ये 1.8 था, इसका मतलब है 1 होगा। 0.8 था, आगे आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 9/5 लिख देंगे। नेक्स्ट देखें पार्ट 4, -2 3/4। फोर 2 8, 8 में 3 प्लस करें तो क्या रहता है 11, 11/4। 1 2 3 4 -1 -2 -3, और हम यहाँ पे -4 भी बना लेते हैं, -4। 11/4 को हम डिवाइड करेंगे, 11 अंदर और 4 बाहर, 4 2 8, माइनस करें 3 आ जाता है, पॉइंट लगाया 0, 4 7 28, माइनस करें 2, पॉइंट लगा हुआ 0, तो क्या आएगा जी 4 5 20, 2.75। इसका मतलब है 2.8। तो 2 तो होगा, आगे आपने कितने काउंट करने हैं 8 डिजिट, 8 नंबर्स काउंट करने हैं। ये 2 लिखा हुआ है, नेगेटिव साइड पे बनेगा, ये 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब आपने 8 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 3/4। ओके स्टूडेंट, ये आपकी नंबर्स लाइन है, जिनको आपने डिवाइड करना है और देखना है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट आपका क्या दिया हुआ है वो इंक्लूड होगा, और बाकी आपने जितने पॉइंट के बाद नंबर लिखे होंगे वो आपने क्या कर देना है, उन्हें काउंट कर लेना है। जैसे देखें यहाँ लिखा हुआ है 1.8, तो 1 इसके अंदर होगा, एग्जिस्ट करता है। 0.8 आपने आगे लाइंस काउंट करनी है, तो मैंने लाइंस काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/5।
इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट 4 में कि हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज किया और उसका आंसर हमने लिख दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी कंप्लीट हो गई है। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7. Now we are going to start work for day 2. Student, आपने इन प्रीवियस डे में एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने 2.2 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट, 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपने रेशनल नंबर्स में ऑपरेशन किस तरह अप्लाई करते हैं वो सीखना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखना है कि रेशनल नंबर्स में अगर एडिशन हो तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट, 2 कंडीशंस होती हैं इसमें। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेम डिनोमिनेटर हो। देखिए, मैं यहाँ पे 2 रेशनल नंबर्स देती हूँ। एक है p/r प्लस q/r। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा? p प्लस q ओवर r। नीचे वाली वैल्यू सेम ही रह जाएगी और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ये आपका काम होगा सेम डिनोमिनेटर में। जी स्टूडेंट, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? जो फ्रैक्शन के नीचे लिखा रहता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर लिखा रहता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। p प्लस q ओवर r। इज इट क्लियर? अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। देखिए स्टूडेंट, जहां पर सेम डिनोमिनेटर हो वहां डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा है कि नहीं? इसी तरह हम यहाँ पे लिखें, मेरे पास एक जो नंबर है रेशन वो है p/q और जो दूसरा है वो है r/s। देखें जी, डिनोमिनेटर क्या है इसके? डिफरेंट है। आप कैसे करेंगे इसे सॉल्व? p ओवर q प्लस r ओवर s। आपने क्लास 5 में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और दरमियान में प्लस लिखा होता है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। आप देखें यहाँ पर Q और S लिखा हुआ है। Q और S का आप डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? इन्हें एलसीएम लिया तो दोनों यही आएंगे। अब हम देखें अगर तो इसको और इस डिनोमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया तो क्या रह जाएगा? S। यहाँ पर क्या आएगा? PS। क्या आएगा स्टूडेंट? PS आएगा। नेक्स्ट देखें, प्लस S और QS को डिवाइड किया तो क्या रह गया? Q। तो इस तरह R और Q आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपने ये करना है, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो आपने एलसीएम लेना है। सेम डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी?
प्लस हो जाएंगे। सेम यही काम आपका सब्ट्रैक्शन में होगा। सब्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? माइनस को। तो स्टूडेंट यहाँ अगर मैं यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देती हूँ तो ये यही बन जाएगा कि हमने सब्ट्रैक्ट अप्लाई किया है रैशनल नंबर्स पे। ये दोनों हमारे पास तकरीबन सेम होंगे कि जब एडिशन लिखा होगा तो हमने प्लस करना है और जब सब्ट्रैक्शन लिखा होगा तो हमने क्या करना है? माइनस करना है। स्टूडेंट लास्ट पे लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स। आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं प्लस के लिहाज से तो स्टूडेंट हमेशा जीरो आता है। क्या आएगा? जीरो आएगा। देखें, इफ p by q and minus p by q are two rational numbers, जी स्टूडेंट किस तरह लिखेंगे हम इन्हें? p by q प्लस माइनस p by q इक्वल टू p by q प्लस माइनस क्या होता है? 6th क्लास में आपने जो है अलजबरा का हमने पूरा चैप्टर किया था जिसमें हमने सीखा था कि प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? p by q इक्वल टू, ये पॉजिटिव p by q है, ये नेगेटिव p by q है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। देखें +1 में से -1 निकालें तो क्या आता है स्टूडेंट? जीरो आता है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? जीरो। मैं इसीलिए आपको कही थी अगर आपके पास इनवर्स प्लस में दिया जाए या ऐड के लिहाज से आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिटिव इनवर्स। अब आप देखें रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन भी तो होना चाहिए और फिर उसके बाद डिवीजन भी होना चाहिए, तो अब हम वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जी स्टूडेंट, if p by q and r by s are two rational numbers, हमने क्या कहा? p by q और r by s दोनों क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं जिन पे हमने क्या अप्लाई करना है? मल्टीप्लाई। देखें जी, p by q मल्टीप्लाई बाय r by s। मल्टीप्लाई हमने इस पे अप्लाई करना था, इसीलिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया है? मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है। अब आपने मल्टीप्लाई में क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। p मल्टीप्लाई बाय r ओवर q मल्टीप्लाई बाय s। इट इज क्लियर? क्या करना है आपने? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट जिस टाइम मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स मतलब इनवर्स में ऐड के लिहाज से पूछा जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपके पास मल्टीप्लाई के लिहाज से पूछा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। अब आप इसमें देखें, मैं यहाँ पे कंडीशन रखती हूँ इफ p by q and q by p are two rational numbers। स्टूडेंट आपके जो है दिमाग में एक बात होगी या आप ये बात सोच रहे होंगे कि टीचर ने यहाँ पर p by q लिखा है और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रैक्शन का उल्ट, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है।
स्टूडेंट हमें इनवर्स में क्या लेकर आना है 1, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक क्या लिया है p/q और दूसरी भी रैशनल नंबर कौन सी ली है उसी का उल्ट लिया है। देखें p/q मल्टीप्लाई बाय q/p, q से कैंसिल, p से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। जब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया जाएगा तो आपने क्या करना होगा p/q लिखा होगा उसको q/p में चेंज कर देना और जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है डिवीजन। स्टूडेंट डिवीजन में हमने क्लास 2 से लेके 3, 4, 5, 6 और अब हम 7 पढ़ रहे हैं। डिवीजन में हम क्या करते हैं डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। देखें जी p/q डिवाइड r/s, p/q। जी स्टूडेंट हम डिवाइड को किस में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज किया, s ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। आपको पता है जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस नेक्स्ट वैल्यू चेंज हो जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा p मल्टीप्लाई बाय s ओवर q मल्टीप्लाई बाय r। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो सारी दी हुई हैं ये आपने रैशनल नंबर्स पर ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। स्टूडेंट ऑपरेशंस आपको मैंने जो है क्लास 6 में बताया था क्या होते हैं, क्लास 5 में भी बताया था, अब मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑपरेशंस मैथ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। जब भी आपके पास मैथ में ऑपरेशन वर्ड यूज़ किया जाएगा तो स्टूडेंट ऑपरेशन यहाँ पर 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप इज़ प्लस and the second type is minus and the third type is multiply and the fourth type is division। जी स्टूडेंट ऑपरेशन हमने अप्लाई किए और हमने इसे ये सीखा कि प्लस हो सेम डिनोमिनेटर हो तो वहाँ पर सेम ही वैल्यूज आ जाती हैं, उन्हें जस्ट हमने प्लस करना होता है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है। जी स्टूडेंट पेज नंबर 27 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप सब अपनी कॉपी पे रेडी कर लें। Exercise number 2.2 and question number 1 is find the additive inverse and multiplicative inverse of the following rational numbers। जी स्टूडेंट हमने क्या बताना है इसके अंदर कि एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 1 is -7। आपने अपनी कॉपी पर पॉइंटर के साथ यहाँ लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू, एक मिनट ये देखेंगे ये बहुत जो है बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेंगे a डॉट v इक्वल टू। स्टूडेंट आप अपनी कॉपी पे पूरा लिख लीजिएगा। a डॉट v का मतलब है एडिटिव इनवर्स, a डॉट i आएगा, ठीक है जी। -7 लिखा हुआ है
एडिटिव में हमें क्या चाहिए होता है, 0। तो हम देखें -7 के साथ क्या यूज़ करेंगे, +7, तो आंसर क्या रहेगा, 0। तो स्टूडेंट इसका आंसर हुआ +7, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद जस्ट हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। -7 लिखा हुआ था, -7 को हमने एडिटिव में 0 बनाना है। क्या बनाना है आपने, इसमें 0 बनाना है। तो -7 में से आप क्या माइनस करते या क्या प्लस करते तो हमारे पास 0 आता। -7 में हम +7 करते तो आंसर क्या आता, 0। नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, -7 लिखा हुआ है, -7 को हमने क्या करना है, क्या आंसर आना चाहिए आपके पास, 1। जी, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/-7। जी स्टूडेंट, -7 का मैंने यहाँ पे क्या लिया है, रेसिप्रोकल। -7 मल्टीप्लाई बाय -7 का रेसिप्रोकल 1/-7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे नहीं आएगा, 1/-7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें पार्ट 2, 23 A.I। जी स्टूडेंट, जिन क्वेश्चंस के साथ कोई भी साइन ना हो उनके साथ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 23 लिखा हुआ है, इसको हमने 0 बनाना है। क्या करेंगे आप, जैसे हमने यहाँ पे किया था, माइनस में दिया हुआ था तो हमने इसको किसके साथ लिखा था, प्लस के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -23 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे क्या देगा, 1/23। ओके, करना आपने क्या है कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव में क्वेश्चन का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है, आप अगला सॉल्व कर लें। देखें अगला क्वेश्चन, -11 A.I इक्वल टू +11, M.I इक्वल टू 1/-11। इधर क्लियर। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 आपके पास लिखा हुआ है -1/3, सॉरी पॉजिटिव है, क्या लिखा हुआ है, 1/3। अब आप देखें आपके पास कौन सा नंबर आ गया, फ्रैक्शन में नंबर्स आ गए, इसको किस सामने करना है, एडिटिव इनवर्स। पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो एडिटिव में क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव में अच्छा जी देखें, जब आपके पास 23 लिखा हुआ था सिंपल, तो हम किस में चेंज करते हैं, 1/23 में। अब आपके पास क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, 1/3 में। तो स्टूडेंट हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 3/1। कोई प्रॉब्लम इसमें, देखें इसके नीचे 1 है ना, तो मैंने इसे उल्टा किया तो क्या देगा, 1/23, और मल्टीप्लिकेटिव में करूँगी तो क्या देगा, 3/1 आ जाएगा। 5 पार्ट देखें, -2/7, A.I एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव है तो हम इसको किस में यूज करेंगे, पॉजिटिव में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस नीचे क्या लिखा हुआ है, 7, ये क्या आ जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, -2, ये किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। फिर देखें -2/7 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 था, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 7 ऊपर आ जाएगा, और -2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नेक्स्ट है 6 पार्ट, देखें 6 पार्ट है 6। जी स्टूडेंट, आगे जितने भी पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैंने आपको एक सिंपल डिजिट भी सॉल्व करवा दिया है, ठीक है।
2 डिजिट्स भी सॉल्व करवा दिए और देन मैंने आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं। आपने 6 to 12 खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सेम है। जी स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह we will meet in next day and next question. Allah Hafiz.